रात के करीब 11 बजे थे। दिल्ली से दूर पहाड़ों के बीच बने एक पुराने गेस्ट हाउस में आरव अकेला रुका हुआ था। उसे अगले दिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पास के गांव जाना था, इसलिए उसने वही रात बिताने का फैसला किया। गेस्ट हाउस बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें, लंबा सुनसान गलियारा और हर तरफ अजीब सी खामोशी। मैनेजर ने उसे कमरा नंबर 17 दिया। कमरे की चाबी देते समय बूढ़े मैनेजर ने कहा, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। आरव हंस पड़ा। क्यों, भूत है क्या? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब डर दिखाई दिया। आरव कमरे में चला गया। रात के 12 बजे तक वो फोन चलाता रहा, फिर लाइट बंद करके सो गया। लेकिन लगभग 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक दी हो। टक, एक बार, फिर खामोशी। आरव ने घड़ी देखी, 2:03 AM। वो कुछ देर सुनता रहा, कुछ नहीं। उसने सोचा शायद सपना रहा होगा, लेकिन तभी टक टक, इस बार 2 बार। आवाज बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आई थी। आरव उठकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद एक बहुत धीमी महिला की आवाज सुनाई दी, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात में कोई महिला यहां क्या कर रही थी? वो दरवाजे के पास गया, लेकिन तभी उसे बूढ़े मैनेजर की बात याद आई। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। आरव कुछ पल रुका रहा, फिर उसने दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखने की कोशिश की। गलियारे की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी और 2 पैर। कोई सचमुच बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। वे पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। आरव का गला सूख गया। वो तुरंत पीछे हट गया। बाहर खड़ी चीज ने फिर कहा, मुझे अंदर आने दो। इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। आरव ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उसे लगा शायद वो चली गई, लेकिन तभी कमरे की अलमारी के अंदर से टक, एक आवाज आई। आरव जम गया। अलमारी तो कमरे के अंदर थी, फिर आवाज बाहर से कैसे अंदर पहुंच गई? उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। धीरे धीरे अलमारी के पास गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब उसने उसे पूरी तरह खोला, अंदर कुछ नहीं था, खाली। आरव ने राहत की सांस ली और तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बहुत करीब। इतनी करीब जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा हो। उसका शरीर सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। अब डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने तय किया कि वो सुबह होने तक जागेगा। वो बिस्तर पर बैठ गया। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। 2:47 AM, 3:15 AM, 3:41 AM, और फिर कमरे के कोने में लगे पुराने शीशे में उसे कुछ दिखाई दिया। शीशे में एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। लेकिन जब आरव ने मुड़कर देखा, कोना खाली था। लड़की सिर्फ शीशे में दिखाई दे रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर शीशे वाली लड़की मुस्कुराने लगी, धीरे धीरे, और अचानक वो शीशे के अंदर से बाहर निकलने लगी, जैसे पानी की सतह को चीरकर कोई बाहर आ रहा हो। आरव चीख पड़ा।
वो दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा खोला और गलियारे में दौड़ने लगा। पूरा गेस्ट हाउस खाली था, लेकिन उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। वो जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही करीब आती जाती। आखिरकार वो नीचे रिसेप्शन तक पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, मैनेजर भी नहीं। रिसेप्शन खाली पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी रजिस्टर डायरी मेज पर खुली हुई थी। डर के मारे उसने डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर एक फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में एक युवक खड़ा था, ठीक उसी कमरे के सामने, कमरा नंबर 17। और वो युवक आरव खुद था। फोटो के नीचे लिखा था, अगला मेहमान। तभी उसके पीछे वही महिला की आवाज गूंजी, अब तुम यहीं रहोगे? आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की खड़ी थी, इस बार बिल्कुल सामने। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो चुकी थी और उसकी काली आंखों में सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक पूरे गेस्ट हाउस की लाइटें बुझ गईं और उस रात के बाद आरव को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कहते हैं कि आज भी उस गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 17 के बाहर रात के 2 बजे कोई बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाता है, टक टक। और अगर कोई दरवाजा खोल दे तो अगला मेहमान वही बन जाता है।